हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? वजह क्या है भाई आपके बारे में इतना सोचने की? यही आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर मेरे पास। ऑब्वियसली आप अपने नेम इनिशियल के साथ भी जा सकते हैं। आपके जो अपने इनिशियल्स हैं, आपका अपना जो लेटर आता है, फर्स्ट लेटर आपके नाम का, आप उसके साथ भी जा सकते हो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 के साथ, क्योंकि मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो और इंट्यूटिवली पिक करो। किसी ने कमेंट में लिखा था अगर इंट्यूशन इतनी हमारी अच्छी होती तो क्या ही कहना था। बट देखो, अच्छी नहीं है तो उसको करना चाहिए, अच्छा है ना। और वो आप इस तरह कर सकते हो कि आप इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करो। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 और यहाँ पर है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर मिक्स फ्लावर्स हैं और यहाँ पर एक फ्लावर है रोज़। तो जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप ऐसे रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। वरना आप अपने जो इनिशियल्स हैं उनके साथ जा सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये ब्यूटीफुल सा बुके यहाँ पर चूज़ किया है जहाँ पर बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स हैं। येलो भी है, पिंक भी है, डार्क पिंक भी है, पर्पल भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर कलरफुल बुके है पूरा, और यहाँ पर हार्ट शेप बना हुआ है। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में सोच रहा है? वाई, क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शोइंग लव, केयरिंग एक्शंस में भी आप चाहते हो कि कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है और वो आपको लव करते हैं या आपको बताते हैं, बार बार जताते हैं दैट दे लव यू, दे लव यू, तो आप शायद उस पर्सन से चाहते हो कि सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप लव करते हो तो फिर आपको मुझे वो लव जो है वो शो भी करना चाहिए, आपको उसको प्रूफ भी करना चाहिए। तो आप वो चीज़ चाहते हो कि वो पर्सन जो भी हैं वो आपको प्रूफ करें, ठीक है। सिर्फ बातों से ना बोलें, प्रूफ भी करें। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? वजह क्या है सोचने की? ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम ऑरिकल कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, जो भी ये पर्सन है ना। तो यहाँ पर तो द गोल्डन मिरर सबसे पहली एनर्जी आई है। यहाँ पर है एडिक्शंस, ओ माय गॉड, ओके, अपेंडेंस। अच्छा, ये रोमांटिकली भी हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, और प्लेटोनिक भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पर टॉकिंग की एनर्जी भी है और यहाँ पर है इंटरेस्टेड, या बिल्कुल कोई है जो आप में इंटरेस्टेड तो है। आप दोनों बात भी कर रहे हो अभी रिसेंटली, ठीक है। लेट मी सी, ओ माय गॉड, न्यू फेस, कोई न्यू पर्सन है ये। लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? ओ ओ ओ माय गॉड, रिग्रेट, साइकिल कंप्लीट। ओ, कौन है ये पर्सन? एस, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को कोई पछतावा है या फैमिली होम कमिटमेंट, इस पर्सन को पछतावा है, कोई रिग्रेट है, बहुत बहुत भारी, बहुत बड़ा रिग्रेट है। मे बी कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसके साथ आप अभी इस वक्त बात कर रहे हो, रिसेंटली किसी इंसान से मिले हो, सोशल साइट पर या कहीं पर भी, या फिर आप दोनों साथ में काम करते हो, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या आप किसी से आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि ये सामने वाला जो बंदा है मेरे बारे में सोचे, मेरे काम के बारे में सोचे, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा आपकी तरफ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, और पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है। ये तो एक जर्नली मुझे एक नज़र आ रहा था, मैंने आपको बता दिया। और कोई और पर्सन भी है, ठीक है। एक इंसान वो है जिसके साथ आप अभी इस वक्त रिसेंटली बात कर रहे हो, टॉकिंग, ठीक है, बात कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये जो फ्यूनिक्स होता है ना,
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, चेंज को दिखाता है। आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया है, उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी दिखाता है, ये एक ना मिस्टीरियस बर्ड होता है, जैसे तिलिस्माती बर्ड बोलते हैं। ये अपने आप अपनी ही एशेस से, अपना ही राख से ये दोबारा से जन्म लेता है या दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर वापस से अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपने भी कहीं ना कहीं वो फेस अपना कंप्लीट किया है, वो साइकिल अपना कंप्लीट कर दिया है, आपने कंप्लीट किया है साइकिल। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आपकी इस पर्सन के साथ ऑलरेडी फैमिली हो, या फिर कभी आपने ये सपना सजाया था इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने का, आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो कोई और पर्सन है ये भी आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पास्ट का पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है आपका एक्स है। इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस पर हो, आप दोनों का कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है, आप इस पर्सन के साथ अपना वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। ये भी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं उतना ही इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है, यानी कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई न्यू है, क्योंकि अगर आपने ये बुके वाला चूज़ किया है तो कोई न्यू है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, बुके देना चाहता है, अपना लव आपके सामने शो करना चाहता है, ठीक है। जिसके साथ आप अभी इस वक्त बात भी कर रहे हो, आपकी बातचीत चल रही है इस पर्सन के साथ। और कोई पास्ट का पर्सन है यहाँ पर, कोई एक्स हो सकता है, आई डोंट नो, पर कोई ऐसा इंसान जिसको कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है। अब क्या रिग्रेट है, क्या पछतावा है, वो तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एस की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये वो इंसान है जो हो सकता है कि अर्थ एनर्जी में हो, अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो। यहाँ पर द गोल्डन मिरर है, तो कोई तो है जो आपको मिरर भी कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वन साइडेड रिलेशनशिप, ये बहुत दुखद होता है ना। लव बॉम्बिंग, वन साइडेड रिलेशनशिप, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ लव बॉम्बिंग किया था, वन साइडेड रिलेशनशिप था, आपने इस पर्सन के साथ फैमिली सोची थी, प्यार करते थे आप, बट वो वन साइड, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, बट वो एक तरफा मोहब्बत निकली आपकी। मतलब आपकी तरफ से था, सामने वाले बंदे की तरफ से नहीं था, वो सिर्फ एडिक्टेड था आपकी तरफ, और वो बस एक अपना एडिक्शन की वजह से वो आपके पीछे पीछे था, दैट्स इट। और शायद आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत बार ब्लॉक भी किया है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल आप दोनों के बीच चलता रहता है। इस वक्त भी आप दोनों डिस्टेंस पर हो। इस पर्सन को रिग्रेट है क्योंकि आपने एक फैमिली सोची थी इस पर्सन के साथ, राइट। कमिटमेंट चाहते थे आप, बट ये पर्सन तो सिर्फ खेलना चाह रहे थे। अब आप जो हो वो डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हो, आपने साइकिल कंप्लीट कर दिया है, और लुक एट दिस, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। यही सेम एनर्जीज आज मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी निकाली हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट ये कुछ एनर्जीज जो ग्रुप 1 वालों की है वो मैच हो रही है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच तो रहे हैं लेकिन रिग्रेट भी हो रहे हैं। रिग्रेट अपने प्रीवियस एक्शन की वजह से हो सकता है, क्यों हो रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में और भी चेक करूँगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे लव बॉम्बिंग की इस पर्सन ने आपके साथ, बस दिल के साथ, फीलिंग्स के साथ। देखो, कभी भी ना अगर आपसे नहीं होता ना, तो उस बंदे को साफ साफ सीधा सीधा मुंह पे मना कर दो, ठीक है। लेकिन कभी भी आप उसके फीलिंग्स के साथ, उसके जज्बातों के साथ मत खेलो किसी भी इंसान को, वो सही बात नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, आप अपना कर्मा भुगतोगे। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अपना कर्मा नहीं भुगतेगा, वो कर्मा भुगतेगा, ठीक है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ पर। अगर आप किसी को वो चीज़ नहीं दे सकते हो तो आप सीधा सीधा मना कर दो, उससे दूर हो जाओ, ठीक है। आप सीधा सीधा मना कर दो, भाई मैं नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ ये वन साइडेड है। लेकिन उस इंसान ने देखा कि अरे वाह, ये तो मुझसे प्यार करने लगा, या तो ये तो मुझसे प्यार करने लगी, तो क्यों ना मज़े लो, इसके पागलपन को देखो, ये इतना एडिक्टेड है मेरी तरफ कि ये मेरे बगैर रह नहीं सकता। अब इसके पागलपन का खूब मजाक बनाया जाए, अब इसके पागलपन का खूब मज़ा लिया जाए, लव बॉम्बिंग की जाए। ये खुद मेरे प्यार में पड़ी है, ये खुद मेरे पीछे पीछे आई है, इसको मेरी ज़रूरत है, इसको शायद इसको कहीं से कोई मिल नहीं रहा है, या कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कहीं से इसको मे बी कहीं से इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ये मेरी पीछे पीछे भाग रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं था,
आप तो जेन्युइनली इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, आप तो जेन्युइनली इस पर्सन से लव कर बैठे थे, आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन उस इंसान को लग रहा था कि ओ वाओ क्या बात है, और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंग, जब आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है तब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, जब आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ऐसा होता है। लेकिन कोई और भी है, कोई और है जिससे अभी इस वक्त आप बात कर रहे हो, ये भी आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, वॉट एवर। लेट्स सी कौन है। तो ऐसा करते हैं, दोनों की एनर्जीज निकालते हैं, ठीक है। एक की तो मैं इधर दो की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एक कोई न्यू है, कोई पास्ट से है जो इस वक्त रिग्रेट में है। अब देखते हैं कि पहले इनकी एनर्जीज निकालते हैं कि ये रिग्रेट में क्यों है, वजह क्या है आपको सोचने की। ये रिग्रेट में क्यों है भाई, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, अब क्या मसला हो गया, क्यों है ये रिग्रेट में। 2 3 4। और ये वाले पर्सन जिनसे अभी बात कर रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये क्यों सोच रहे हैं। जो न्यू पर्सन है जिनसे अभी बातचीत मेरे व्यूअर्स की चल रही है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। 1 2 3 4। बॉटम में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या फिर अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझना, लूज़र। लेट्स सी इनकी एनर्जी क्यों रिग्रेट में। किंग ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कोई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं बाय द वे, या इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर लोग इनको बहुत सुनते हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस पर्सन में। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, खूबसूरत बहुत है, चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव हैं। इस वजह से इस पर्सन को अपने ऊपर घमंड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा था। के लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, के और क्यू वी एम लेटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये बोल दिया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो गए तुम कहीं के कोई महाराजा या जो भी। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रही हूँ या कट ऑफ कर रहा हूँ। लुक एट दिस मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किस तरह से ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कप, ये जो इमोशंस हैं फेंक दिए। मुझे अब इमोशंस की नहीं सुननी, मुझे इमोशंस की नहीं सुननी, ठीक है। आपने वो कप जो है वो इमोशंस हैं फेंक दिए हैं और आपने सोर्ड्स उठा लिया है। बहुत हो चुका, बहुत इमोशन की सुन ली, बहुत लव दिया, बहुत प्यार किया, बहुत केयर किया। नाउ व्हाट, बस ख़त्म सब। मुझे मतलब मुझे अपने बारे में सोचना है, राइट। अब मुझे पत्थर दिल बन जाना है, मुझे ये लव नहीं चाहिए, मुझे ये इमोशंस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आपने वो कप ही फेंक दिया है। ये देखो ज़रा हील कैसे पहनी हुई है, ओ माय गॉड। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ, मे बी क्वीन ऑफ कप्स मैंने क्यों किया, हो सकता है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हो। ओ माय गॉड, द फूल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। KNOV ये लेटर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम लेटर्स भी देखेंगे। फूल, इस पर्सन को लगता है कि मैं बहुत बड़ा फूल था, बेवकूफ़ था कि मैंने इसको खो दिया अपनी ज़िंदगी से, खुद ही मैंने उसे खो दिया अपनी बेवकूफ़ियों से। मैंने क्यों लव बॉम्बिंग की और मैंने क्यों उसको समझा नहीं टाइम पर। ऐसा ही होता है बॉस, ऐसा ही होता है। टाइम पर नहीं समझते आप, टाइम निकल जाता है फिर आपको समझ आता है। बाय द वे यहाँ पर भी लीब्रा, जिम्ने, एक्यूरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पहले आ चुका था, और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। बाय द वे ये पर्सन अब की बार कुछ सॉलिड लेकर आना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ सॉलिड सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे तो आप इनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, और देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो फिर भैया पूरी तरीके से 100% अपने आप को देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इनकी ये जो चोंचलेबाजियाँ हैं या जो भी वो बोल दो, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ना ही आप एक्सेप्ट करोगे। आपने वो खुलकर वो चीज़ सामने इनको बोल भी दी है, बता भी दी है। तो ये है वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, या बात की भी होगी इन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हो, मैसेज भेजा हो। बाय द वे किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना, वो होता बहुत सॉलिड ऑफर लेकर आता है। तो ये पर्सन को पता है कि आपके पास अब आना है तो सॉलिड ऑफर के साथ ही आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हो। या आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और है, वो तो है,
वो तो है, किसी और से भी बातचीत हो रही है, देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह, यहाँ किंग ऑफ वैंड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी आप भी कम नहीं हो वैसे बाय द वे। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ये कोई इकलौता हो सकता है अपनी फैमिली में, इकलौता या इकलौती, ठीक है। चाय पीना बड़ा पसंद है इस पर्सन को, या आपको या इस पर्सन को, चाय या कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी। हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कम ये भी नहीं है पर्सन। इसके पास भी काफ़ी इनहेरिटेड मनी, पैसा, फैमिली का प्यार, सपोर्ट। स्पेशली ये अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या किसी न किसी के लाडले हैं। घर का एक बच्चा है, इकलौता है, आई डोंट नो, बट बहुत लाडला बच्चा है ठीक है। भले ही बड़ा हो गया लेकिन अभी भी बच्चा ही है वो सबके लिए, बट ये बच्चा आप पर फिदा हो चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स, आप दोनों की एज में हो सकता है कुछ गैप हो, बट आप अभी भी चमकते हो, यू नो, ग्लो करते हो, और इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। स्पेशली आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब फिजिकली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखा है। एंड यहाँ पर एम्परर है और किंग ऑफ पेंटिकल है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन। ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेंथ, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है आपकी तरफ, और ये इंसान आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहता है। यहाँ पर देखो ये पेन पड़ी हुई है, ये यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ये क्या पता ये कोई ट्रेडिंग वगैरह में काम करते हैं या कुछ उससे रिलेशन, कुछ रिलेटेड है ये। और ये देखो, ये चाहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको दें, आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, कोई पैसा आपकी तरफ आ रहा है, कुछ पैसा कुछ लेन देन, अबंडेंस, कुछ कोई पैसे की ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र ये आपको देंगे। इनकी साइड मांग हो सकती है। ये पर्सन कैजुअल ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं, ग्लासेस पहनते होंगे, बियर्ड भी हल्की सी, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हैं। अब मैंने कहा था ना एज डिफरेंस है आप दोनों का। हाँ, ये अगर एज में बड़े हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं ये भाई। ओह माय गॉड, मुझे ये शुगर डैडी वाली वाइब्स क्यों आ रही हैं, आई डोंट नो। आई एम सॉरी अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद तो शुगर डैडी, नो मुझे शुगर डैडी नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है, मत लो, क्लेम मत करो लेकिन ये बंदा फिदा है आपके ऊपर। आपके साथ फैमिली चाहते हैं बाय द वे, क्योंकि एम्परर है तो ये एक ज़िम्मेदार पर्सन है, तो फैमिली चाहते हैं। आपसे बातचीत हो रही है इस पर्सन की अभी रिसेंटली, कोई न्यू पर्सन है। और जब मैंने इनकी इंटेंशंस देखी हैं तो लुक एट दिस, यहाँ पर कोई पेज नहीं है, यहाँ पर कोई नाइट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट किंग और एम्परर है। इसका मतलब कि एक ऐसा इंसान जो स्टेबल होना चाहता है आपके साथ, एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है, स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा है, और ख़ुद भी स्टेबल है, सेल्फ मेड पर्सन है, स्टेबल पर्सन है ये खुद भी। ये भी यहाँ पर रिंग पहनते होंगे। इनका एक और थोड़ा साइन आपको दे दूँ, यहाँ पर ये रिंग पहनते होंगे इस फर्स्ट वाली फिंगर में, जैसे मैंने पहनी है ना यहाँ पर, ठीक है। सो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। दो लोगों की एनर्जीज़ मैंने आज आपकी एनर्जीज़ में पिक की हैं, ठीक है। जो दो लोग जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो एक ऐसा इंसान जिसको कोई रिग्रेट है, जो मैंने आपको बताया अभी, जिसके साथ आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ। और दूसरा इंसान वो है जिसके साथ आप रिसेंटली मिले हो, बात आपकी हो रही है उस पर्सन के साथ, ठीक है। फेस टू फेस भी मिल चुके हो आप इस पर्सन से, हो सकता है कुछ लोग ना मिले हो, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इस इंसान से फेस टू फेस मिले हो। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। बहुत बॉसी एनर्जी है इस पर्सन की भी, कम ये भी नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है कि आपको, अगर ये दोनों पर्सन आपकी लाइफ में आप आने का सोच रहे हैं या दोनों आते हैं, दोनों ही टकराते हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको ना इस इंसान के साथ जाना चाहिए। जो न्यू पर्सन है ना, इस इंसान के साथ आपको जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, फैसला ऑब्वियसली आपका होगा, वो आप अपनी मर्ज़ी से फैसला कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ऑफ़र देता है और देगा, और ये इंसान आपको जो भी है ये पर्सन, ये इंसान आपको स्टेबल कनेक्शन देगा। VFGABUPMZHGY ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ से कोई नाम वगैरह बन रहा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, दोनों के इनिशियल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, आपका इनिशियल्स लेटर्स हैं ग्रुप 2 में, लेट्स सी। या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा रोज़ पिक किया है इंट्यूटिवली। सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, मे बी आप सिंगल हो, ठीक है। अभी तक ये हथकड़ी आपने पहनी नहीं हुई है, सामने चाबी पड़ी है, चाबी आपके हाथों में है। कोई रिलेशनशिप आता है, जाते हो, बात करते हो, फिर से चाबी खोल के भाग निकलते हो ठीक है। आपका इरादा ही नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स के ऊपर, आप सिंगल ही रहना चाहते हो। बट मुझे लग रहा है कि आप मिंगल बनने वाले हो बहुत जल्दी, रेडी फॉर अ रिलेशनशिप ऑन द हंट। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जीज़ ये नहीं है तो ये उस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो कि सिंगल हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। बट आपको जब से इन्होंने देखा, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये मिंगल बनना चाहते हैं, मतलब जाहिर सी बात है रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। रोज़ रिलेटेड है कुछ रोज़ से, या रोज़ डे पे, या आपको मे बी प्रपोज करें या करेंगे। अभी फेब में रोज़ डे आएगा, 14 फेब। सो लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। हम ऑरिकल्स कार्ड से यूज़ कर रहे हैं आज शुरुआत, ठीक है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्यों आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, वजह क्या है वो भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। पहले देखेंगे ऑरिकल से कि ये पर्सन है कौन। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिक्शन, वेटिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था तो मुझे बंद करना पड़ा। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है पैराडाइज, हैप्पीनेस। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, पहली चीज़ तो चलो सोच तो रहे ही हैं आपके बारे में, बट ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, आपको स्टॉक कर रहे हैं ये कहीं से। अगर आपका कोई सोशल साइड है, कोई सोशल साइड इंटरनेट पर आप होते हो, तो ये पर्सन आपको वहाँ से जो है वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। अगर कोई सोशल साइट आपका कोई मतलब प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, प्रिवेसी नहीं है, तो ये वहाँ से पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। और अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आपसे वो भी चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे। ये इंसान देख रहे हैं कि आपका खुद पर फोकस है, सेल्फ वर्थ, आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपना शेडो वर्क कर रहे हो, अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, न्यू पिक्चर्स ऐड कर रहे हो, या कुछ तो है जो आप मतलब इंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस, खुश हो, जॉय, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। और आपको देखकर ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इनको लगता है वाह यार, काश मैं भी इस बंदी के साथ होता या बंदे के साथ होता, मुझे भी इंजॉय करना, मुझे इस इंसान से हीलिंग मिलती है, ठीक है, मुझे ये इंसान मुझे हील्ड करता है, हीलिंग मिलती है, ठीक है। और आप इस इंसान को जानते हो, तभी तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वरना क्यों सोचते। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पाम ट्री, वाओ, ग्रोथ, क्योंकि यहाँ ट्री की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना, देखते हैं कि आप इतने स्टेबल हो, आप
ग्रो कर रहे हो। अच्छा, इस चीज़ से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सन ग्लासेस और ये, जैसे बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार ये कैसे ग्रो कर रही है, या कैसे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे इसने अपने आप पर इतना फोकस किया हुआ है, कैसे ये अपने अपीयरेंस को चेंज कर रहा है, आजकल बड़ा ग्लो ग्लो हो रहा है, क्या इसकी लाइफ में चल रहा है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, कैसे इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। या क्यूपिड एरो एक नहीं, कोई बहुत सारे लोग हैं जो आप पर नज़रें जमाए हुए हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज। कोई है जो आपके बारे में भाई बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। लेट मी सी कौन है ये पर्सन। कोई है तो सही यहाँ पर जो आपके बारे में सोच रहा है। ये तो हम ओवरऑल एनर्जीज चेक कर रहे हैं ना आपकी, तो मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जीज तो बहुत 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 पॉजिटिव है। वाह, ओ माय गॉड, हायर सेल्फ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, यू नो एक्टिवेशन हो चुकी है आपकी। आप मतलब आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो आप। वाह, और आपके बारे में एक से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि यार इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके अंदर चेंज आया है, आपके अंदर करेज आया है, आपने पीछे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को छोड़ा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर वर्क कर रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। वाह, इट्स सो अमेजिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी। क्या बात है, आप दोनों क्यों गिर रहे हो? वाह, अट्रैक्शन, मर्ड्स और हॉट। मर्ड्स एनर्जी, भाई कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी एनर्जीज से बहुत इम्प्रेस है ये पर्सन जो भी है आपके अंदर। ये जो, वैसे तो आपको आपके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला थोड़ी देर पहले कि आप कैसे स्टेबल हो रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कैसे चेंजिंग आई है आपके अंदर, कितना आपके अंदर ये करेज आया कैसे कि आप अकेले 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 आप ट्रैवल कर रहे हो, अकेले अकेले आप बाहर जा रहे हो। क्या पता आप में से कुछ लोग बाहर कंट्री विजिट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, वीज़ा लग चुका है, बस तैयारियां पकड़ी हुई हैं। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये इतना चेंज आपके अंदर आया कैसे, इतना सेल्फ वर्थ आपके अंदर आया कैसे। उनसे बोलो कि हम इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 देखते हैं इसीलिए चेंज आया, इसीलिए इतना ज़्यादा हमारे अंदर हिम्मत और करेज आई है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, आप जो सब लोग हैं मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत फ़र्क पड़ा है आपकी रीडिंग्स देखकर, हमें हिम्मत आई है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब एनर्जीज आती है ना, ये पॉजिटिव एनर्जीज, एक तो पॉजिटिव और हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड, मतलब एकदम एक्टिवेट बंदा या बंदी जो भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये चेंज आपके अंदर बड़ा, मुझे ये करेज, ओह आई लव यू ऑल, आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर आप बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी में डाल देते हो, अरे यार ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये टूटती क्यों नहीं है, ये गिरती क्यों नहीं है। ये मेरे पीछे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता है आपको, ये कैसे आगे बढ़ रही है, टूट क्यों नहीं रही, गिर क्यों नहीं रही, फनाह क्यों नहीं हो रही, हमारे पीछे क्यों नहीं आती, हमारे पीछे गिड़गिड़ाती क्यों नहीं है, भूखी मरे हमारे पीछे आए तो हम खुश हों। आपके साथ भी कुछ यही सीन है, लेकिन अब वो हो नहीं रहा, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। भरोसा रखो, ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग देखकर, ये एनर्जीज चेक कर कर। और कोई पर्सन, वैसे मेरे पीछे कोई पर्सन नहीं है ऐसा जो मेरे बारे में सोचे, आपके पीछे बहरहाल है कोई पर्सन जो बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस सेलिब्रेशन एंड केमिस्ट्री। ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, सन ग्लासेस, ये इनका फोकस आपके ऊपर है, केमिस्ट्री, पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो इस पर्सन के साथ, कोई गिफ्ट्स देना चाहते हैं ये पर्सन, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारा। इट्स सो अमेजिंग और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर देखें क्या है, ओ माय गॉड, मैंने यूनियन देखा, या यूनियन, आप किसी के साथ यूनियन में जा रहे हो या ये पर्सन आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है दया। अरे किसी ने मुझे बोला था कि आपका ये कुछ तो गड़बड़ है दया, कोई और भी जो है ना वो नकल करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो, इट्स ओके। ब्रांड की तो हर कोई रेप्लिका बन जाता है, नकल करता है, हम तो ब्रांड हैं भाई। क्या ख्याल है आपका? चलो इशार
चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, और फिर ना हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। चलो वैसे तो खैर यहाँ पर आपको ये रीडिंग तो क्लियर मैंने बता ही दी है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये पर्सन है कौन, ये समझ में नहीं आया अभी तक। हु इज़ दिस पर्सन? क्या आप जानते हो, क्या मेरे व्यूवर्स इस पर्सन को जानते हैं, या फिर ये कोई सीक्रेटली कोई है? क्या मेरे व्यूवर्स इस पर्सन को जानते हैं? कौन है ये स्ट्रेंथ? मुझे लगता है कि ये पर्सन को आप जानते हो, बट इतना ज़्यादा नहीं जानते। इस पर्सन को अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने आए, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप बहुत हायर लेवल, मतलब एक अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, और आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हो, पकड़ लेते हो, तो आपके साथ कुछ कोई भी बात छुपी नहीं रहती, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी हैं, अच्छा एक चीज़ और, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये पर्सन कोई डॉक्टर हैं, हीलर हैं, फिजिशियन, या ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, कोई पब्लिक आई पर्सन हो सकते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा ये वाला कार्ड सेम, ये सेम जो कार्ड है ना, ये ग्रुप 1 में भी आया था। तो हाँ इतना कहूँगी, क्योंकि इस कार्ड में स्पेशली ये वाली जो डेक है, इस कार्ड में ना, ये जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो लगता है जैसे एक बच्चा है जो कि अपनी ग्रैंड मदर का बहुत ज़्यादा लाडला है, राइट। तो ये भी कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ वाइब्स दे रहा है। या तो ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके सामने इनका बचपन बाहर आ जाता है और आप इनको बिल्कुल मदरली एनर्जी देते हो। भले ही आपकी एज इनसे छोटी भी हो, या आप दोनों एक जितने हो, लेकिन आपके साथ ना, ये आपके साथ जब भी कनेक्ट होते हैं, जब भी बात करते हैं, चाहे थोड़ी सी बात हो, इतू सी दोनों की बात हो, लेकिन उस थोड़ी सी बात में भी ये पर्सन बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर अगर ये हफ्ते तक भी आपसे बात नहीं करते तब भी ये खुश रहते हैं, इनको अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है। इनको लगता है कि यार मैं सिंगल नहीं रहना चाहता, अब मुझे इस बंदी के साथ, बंदे के साथ, या बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मिंगल होना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। तो ये बाय द वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो फैमिली को दिखाती है, एक भरे पूरे परिवार को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है, बच्चों को दिखाती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे ये सिंगल पेरेंट है, हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, सिंगल फादर मदर है, या आप सिंगल फादर हो या मदर हो, या दोनों ही सिंगल पेरेंट हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक फैमिली बना सकते हो, यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, आप इनके बच्चों को मदरली एनर्जी दे सकते हो, आप इनके बच्चों को मदर की तरह चाह सकते हो, प्यार कर सकते हो। तो ये पर्सन आपको आपके बारे में इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। बाय द वे यहाँ पर मुझे काफ़ी हॉट एनर्जी दिखी है, अट्रैक्शन की एनर्जी दिखी है। तो कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन की। यार क्या है, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड, डेविल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये देखो, केमिस्ट्री एंड पैशन दिखाया था ना, ये सेम एनर्जी है डेविल की। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, पैशन, ओह माय गॉड, लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। ये पर्सन हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, मे बी ये पर्सन आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मुझे यहाँ पे एक चीज़ पिक हो रही है, इंट्यूटिवली मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस पर्सन से ट्रैवल के थ्रू मिले हो, कहीं किसी दूसरी कंट्री या सिटी, या थोड़ा सा छोटा सा ट्रैवल आपका हुआ, वहाँ पर इस पर्सन ने आपकी कुछ हेल्प करी है, ठीक है। ट्रैवल के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात हुई, आपकी मिले हो, और नंबर भी एक्सचेंज किए हैं आप दोनों ने। मे बी इस पर्सन ने आपसे बोला हो कि मैं ये काम करता हूँ, तो आप नंबर एक्सचेंज कर दो, आप बता दो, इन केस अगर मैं आपके किसी काम आ सका, या हम दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई ऐसी ऑफ़र, कुछ सेलिब्रेशन आप दोनों साथ में मिलकर करते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, रैशनल और प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, यहाँ वहाँ की बातों को घुमाना इनको नहीं पसंद। और ये पर्सन आपसे इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ जैसे होता है ना कि आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत पसंद करने लगे हैं,
ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या भले ही आप दोनों साथ में कभी मिले हो, भले ही आप दोनों अभी थोड़ा थोड़ा बात करते हो एक दूसरे से, धीरे धीरे अभी इतनी ज़्यादा बात मुझे दिख भी नहीं रही है। अभी मुझे आप दोनों दिख भी नहीं रहे हो कि आप दोनों ने डेट की है या मिले हो फेस टू फेस। थोड़ी बहुत बात हुई है, ज़्यादा बात हुई भी नहीं है। एक बार बात होती है, उसके बाद हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद ही बात होती है, लेकिन अच्छे से बात होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक दूसरे से अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आराम आराम से कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अरसे तक अकेले भी रहे हैं, हर्बिट की एनर्जी है, काफ़ी टाइम तक ये अकेले भी रहे हैं, आप भी शायद बहुत टाइम तक अकेले रहे हो। और एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर और इस कार्ड में यहाँ पर की है एक छोटी सी, और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी में भी एक छोटी सी की है। मतलब बहुत टाइम से ये पर्सन सिंगल रहे हैं, ये की यहाँ पर देख रहे हो ना। ये पर्सन जो है खुद को, ये रेडी हैं अब सिंगल से रिलेशनशिप में जाने के लिए, या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत टाइम तक सिंगल रहे हो, अकेले रहे हो, सिंगल मदर हो अगर आप तो, और अब आप रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए रेडी हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो एक पर्सन ज़रूर, आप इस पर्सन को जानते तो, लेकिन इतना नहीं जानते हो। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। वाह, यहाँ पर एक चीज़ गिरी और ये वाला कार्ड भी इसके अंदर चला गया, ठीक है। और ये कार्ड देखो अंदर कैसे खड़ा हो, ये देखो सन की एनर्जी, ये देखो बेबी, एक बेबी है ये बच्चे, इस पर्सन का ना बच्चा, बेबी जो होता है ना, इनर चाइल्ड, वो आपके सामने खुल के सामने आता है। ये बहुत बच्चों जैसा फील करते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। अब आप देख लो, सोच लो कौन है ये पर्सन, सोचो। अभी तक इन्होंने अपने लव को आपके सामने कन्फेस बहरहाल नहीं किया, ना ही आपने किया है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत जान पहचान हो सकती है अच्छी, लेकिन ये आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, सीरियसली कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। चलो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे 6 की एनर्जी है, डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी, ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कुछ कंप्लीशन होने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीशन तो हो चुका है, साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ इस वक्त कनेक्टेड हो, खुद पर फोकस्ड हो। वेरी गुड, बहुत अमेजिंग एनर्जी थी शुरू में ही जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। QAI, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई काम ये पर्सन करते होंगे, AI से रिलेटेड, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। नाम बनता है तो आप बेशक बना लीजिएगा। अब आप समझ तो गए ही होंगे ना इतनी रीडिंग देखने के बाद कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं समझे हैं या कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए थी ही नहीं ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।